पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई आप कौन सा पिता का हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कर्नाटका में इस वक्त बुर्का को लेकर काफी ज्यादा विवाद चल रहा है और इसी विवाद पर जिस तरीके से कांग्रेस इसमें समर्थन करती नजर आ रही है, इसे लेकर इस वक्त असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा शर्मा वो लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और राहुल गांधी के किए गई कई टिप्पणियों का वो जवाब देते नजर आ रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक जो किया गया था इंडिया द्वारा पाकिस्तान के ऊपर, उसकी प्रूफ मांगे थे। अब ऐसे में उसी बात को दोहराते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा कहते नजर आए कि राहुल गांधी को जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, उसका प्रूफ चाहिए था। क्या हमने कभी उनसे ये प्रूफ मांगा कि वो राजीव गांधी के बेटे हैं या फिर नहीं? उन्होंने कहा कि अगर हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो सैनिक हैं, उन्होंने अगर कहा है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, इसका मतलब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया है और ऐसे में उन्हें कोई भी हक नहीं देता है कि वो उनसे प्रूफ मांगे, उन्हें कोई भी हक नहीं देता है कि वो उनसे सबूत मांग के ले। यही नहीं, आपको बता दें कि बुर्का वाले मुद्दे पर भी उन्होंने यही बात कही। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को बुर्के की नहीं बल्कि जो है बता दें आपको, उन्होंने कहा कि बुर्के की नहीं बल्कि शिक्षा की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी इस्लामिक देश कह रहे हैं कि हिजाब जरूरी नहीं है। राहुल और प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि हिजाब पहनो, लेकिन उनका एक भी व्यक्तित्व नहीं मिला जहां पर वे बोल रहे हैं कि आप लोग इंजीनियरिंग, मेडिकलिंग पढ़ो, आप विश्वविद्यालय में जाओ। इस दौरान उन्होंने हरीश रावत पर भी जो है लेकर उन्हें बात करने कहा कि अगर हरीश रावत यहाँ पर मुस्लिम विश्वविद्यालय खोलते हैं तो जो लोग मुस्लिम विश्वविद्यालय पास करेंगे उनको क्या रिलायंस में नौकरी मिलेगी? क्या वो यूपीएससी पास करेंगे? कौन से विषय आप वहां पढ़ाएंगे? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो है लगातार जो है इस तरीके से सवाल करते नजर आए, लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो विभाजन के बारे में सोचती है। 1947 में जो वैसे पहले जो विभाजन हुआ था, उसी विभाजन को वापस से दोहराने वाली सोच जो है वो कांग्रेस रखती है। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े करने में विश्वास रखती है। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करती है क्योंकि कांग्रेस की सोच ही ऐसी है। कांग्रेस मोदी को हराने के पीछे इतने पागल हुए पड़े हैं कि देश के विभाजन के बारे में भी एक बार नहीं सोचेंगे, देश का भी विभाजन कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बुर्का का मुद्दा है, जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस जो है कल्प्रिट, कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेदार है क्योंकि कांग्रेस ही ऐसा काम करती है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं दो इस्लाम को मानता हूँ। एक इस्लाम वो जो रिलीजियस इस्लाम है, जो कि ज्ञान एकत्रित करने पर भरोसा करता है, जो कि सही और गलत में फर्क सिखाता है, और दूसरा इस्लाम जो है वो है राजनीतिक इस्लाम, पॉलिटिकल इस्लाम, जिसकी फंडिंग कांग्रेस करता है क्योंकि उसे तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ एक चीज आती है, वो है तुष्टीकरण की राजनीति करनी, जो कांग्रेस हमेशा से करता आया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही, कांग्रेस के खून में ही तुष्टीकरण है और मुस्लिम वोट को अपनी तरफ करने के लिए वो इतने ज्यादा उतारू हो चुके हैं कि किसी भी मुद्दे को उछालने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि उनके आगे बढ़ने में योगदान करने के बजाय, उनकी जो है आगे बढ़ के कुछ काम करने में योगदान करने के बजाय जो पार्टी है वो मुस्लिम को पीछे रखना चाहती है और इसीलिए मदरसे और हिजाब वाले जैसे मामले जो है, ऐसे मुद्दे जो है उसे उठाने का काम कर रही है। बता दें कि उन्होंने बहुत सारे जो चीजें हैं इस दौरान वो कहते नजर आए। उन्होंने इस्लाम को लेकर भी बातें कही। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुस्लिम समुदाय के लोगों को शिक्षा की काफी ज्यादा जरूरत है, बुर्के की नहीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही वो आगे बढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ना कि इन मामले में इन विवादों में फंसते रहे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो मामला है इस पर सियासत काफी तगड़े तरीके से की जा रही है, काफी ज्यादा इस पर सियासत देखने के लिए मिल रही है, राजनीति हो रही है। ऐसे उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा चला गया। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो वकील है, जो इसकी वकालत कर रहे हैं, वो दोनों ही कांग्रेस की तरफ से, जो साफ तौर पर समझ में आता है कि कांग्रेस की सोच क्या है, कांग्रेस का एजेंडा क्या है और कांग्रेस किस तरीके से देश को विभाजन करने की बात करती है। कांग्रेस उनको सपोर्ट करती है, उन टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करती है जो असम को भारत से अलग करने की बात कहते थे, जो कहते थे कि अलग अगर हफ्ते भर के लिए भी कर पाए तो करेंगे, इसके लिए रास्ते जाम करने की बात कहते थे। ऐसे गैंग को जो है कांग्रेस का समर्थन देखने को मिलता है।
कांग्रेस जो है विभाजन वाली नीति अपनाती है, उनके खून में ही तुष्टीकरण की राजनीति है और तुष्टीकरण की राजनीति वो खुद करते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते नजर आते हैं। आपको बता दें हिजाब वाला जो मुद्दा है वो इस वक्त काफी ज्यादा तूल पकड़ते नजर आ रहा है। इसे लेकर प्रियंका गांधी की तरफ से भी टिप्पणी की गई। प्रियंका गांधी भी इस पूरे मामले पर कहती नजर आई थी कि ये लड़कियों का मामला है, लड़की चाहे तो वो जो स्कूल है वो अपना बिकनी पहन के जाए, वो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाए या फिर सूट पहन के जाए या जींस पहन के जाए, ये उनका कहना है। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या यूं कहे कि कांग्रेस के लोग हिजाब वाले मामले को समर्थन दे रहे हैं, ये भी अब काफी ज्यादा चिंताजनक है। साथ ही साथ सवालिया निशान भी खड़ा करता है कि इतने दिनों से हिजाब का मुद्दा नहीं उठाया गया। इतने दिनों से जब ये लड़कियां कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी, 3 महीने पहले तक बिना हिजाब के जाया करती थी, तब तक उन्हें कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं थी। अचानक हिजाब का मुद्दा उठाया गया, अचानक इस मुद्दे ने इतना तूल पकड़ लिया। अब इसे लेकर जो है लगातार कई सारे खुलासे भी होते नजर आ रहे हैं, कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। किस तरीके से अचानक से इस पूरे मुद्दे को जो है नया रंग देने की कोशिश की गई, किस तरीके से इस मुद्दे को कुछ मुद्दा ना होते हुए भी बढ़ावा देने की कोशिश की गई। इस दौरान हेमंत बिश्वा शर्मा ने यह भी कहा कि स्कूल में जो है एक ड्रेस कोड होता है, जिस ड्रेस कोड का पालन सबको करना होता है, सभी जो है ड्रेस कोड पहन कर आते हैं। शर्मा ने कहा कि अगर एक शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि कोई छात्र समझ रहा है या नहीं, अगर उन्होंने हिजाब पहन रखा है तो उन्हें कैसे पता चलेगा। उन्होंने कहा मुस्लिम समुदाय को शिक्षा की जरूरत है, हिजाब की नहीं। राजनीतिक इस्लाम कांग्रेस से प्रायोजित है। वहीं बता दें कि दूसरी तरफ जो हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे कर्नाटक के हाईकोर्ट ने राज्य की भाजपा सरकार से शिक्षण संस्थानों के फिर से खोलने का अनुरोध किया, इंस्टीट्यूशन को फिर से खोलने का अनुरोध किया है। साथ ही छात्रों को भी क्लास के भीतर भगवा, जो शॉल है, गमछा है, हिजाब या किसी तरह का धार्मिक चीजें ना ले जाने के लिए कहा। यानी वहां पर जिस तरीके से ड्रेस कोड होता है उस ड्रेस कोड का साफ तौर पर पालन करने की बात कही गई है और इसे लेकर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, सख्ती से इनका पालन करने के लिए कहा गया है। किसी भी तरीके का भगवा, गमछा या फिर शॉल नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ मुस्लिम जो हैं वो भी हिजाब लेकर नहीं जाएंगे। आपको बता दें इसे लेकर लगातार जो है बहुत सारे मामले निकलकर सामने आ रहे, इसे लेकर लगातार टिप्पणी की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि इन्हें अलग ना किया जाए, लेकिन ये हिजाब पहन के खुद को अलग करते हैं। इंस्टीट्यूशन हो या फिर स्कूल हो, यहाँ पर इक्वालिटी मेंटेन करनी होती है, यहाँ पर जो है सब एक बराबर होते हैं। इसीलिए एक ही जैसा ड्रेस कोड सबको प्रोवाइड किया जाता है ताकि किसी में भी भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी क्यों ना हो। इंडिया एक डाइवर्सिटी से भरा हुआ कंट्री है और ऐसे में हर डाइवर्सिटी के लोग हैं, हर अलग अलग जो धर्म को मानने वाले लोग हैं और ऐसे में स्कूल में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में इसीलिए ड्रेस कोड होता है ताकि किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट के साथ ना किया जाए। ड्रेस कोड एक होता है, सेम होता है। ऐसे में अगर हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है और ऐसे में हिजाब पहन के आप अपने आप को दूसरे से खुद अलग करते हैं, खुद डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ना कि कोई इंस्टीट्यूट या कोई आपको डिस्क्रिमिनेट करता है। अब ऐसे में सोचने का मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि इतने दिनों तक ये मुद्दा नहीं उठाया गया था। जो लड़कियां आज ये मुद्दा उठा रही हैं बहुत कंफर्टेबली जो है अपने अटायर में वो इंस्टीट्यूट में आया करती थी, अब ऐसे में अचानक से इन्होंने मुद्दा उठाया है। और साथ ही साथ राहुल गांधी काफी बेतुके बयान देते रहते हैं जिस पर हेमंत बिश्वा शर्मा जो है लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। चाहे उन्होंने भारत को राष्ट्र नहीं बताया, उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा था, अब वापस से अब इंडिया द्वारा पाकिस्तान पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक का भी अब उन्हें जो है प्रूफ चाहिए। इसे लेकर भी जो है लगातार हेमंत बिश्वा शर्मा जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रूफ चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक का जो भारत ने पाकिस्तान पर किया था। क्या हमने कभी उनसे प्रूफ मांगा कि वो राजीव गांधी के बेटे हैं या फिर नहीं? अगर हमारे जो सैनिक है वो कहते हैं कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो सर्जिकल स्ट्राइक किया और इस पर सवाल खड़े करने वाले राहुल गांधी कोई नहीं होते हैं। वहीं से लेकर जो है जिस तरीके से बुर्खा को समर्थन किया जा रहा है, इस पूरे मामले को हवा दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से, इसे भी लेकर जो है इनके तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा की तरफ से बयानबाजी की गई। उन्होंने कहा सभी इस्लामिक देश कह रहे हैं कि हिजाब जरूरी नहीं है। राहुल और प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि हिजाब पहनो, लेकिन उनका एक भी वक्तव्य नहीं मिलेगा जहां पर वो बोल रहे हैं कि आप लोग इंजीनियरिंग मेडिकलिंग जो है करो, मेडिकल पढ़ो, आप विश्वविद्यालय में जाओ। तो ऐसे में साफ तौर पर दिख रहा है कि जो कांग्रेस है इस पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर रही है और इसमें कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम वाला कार्ड खेलती नजर आ रही है। ऐसे में आपने पूरा मामला जाना कि पूरा मामला है क्या और इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।